गाइस वेलकम हो चुका है आप सभी का इस गेमिंग में और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीवी मैडम आपको वेलकम करता हूँ आज के इस धमाकेदार गेम में। आज फिर से बीआर खेलने जा रहे हैं और बीआर में आज हम उतरने जा रहे हैं फिर से फाइनली पीक पे उतरने में हमारी फटती तो ऑफ कोर्स बहुत है, बट यहाँ पर रिक्स है तो बिक्स है, तो रिक्स ले लिया हमने फिर से क्योंकि किल्स हमें चाहे और रश करने में मज़ा आती है। दूसरी के साथ यहाँ पर पीक पे हमारी लैंडिंग थी, साथ हमारे चोमू भाई आदि के लेते हैं और प्लस मुस्तफा चोमू इंसान नंबर 1 चलिए वो तो आप जानते ही हैं। और साथ में लेजेंड ये थोड़े नए बंदे नहीं है, मतलब वीडियो में आपके लिए नए बंदे, वैसे तो ये भी एक बहुत बड़े चढ़िए हैं, आदि के बहुत दोस्त हैं चढ़िए, इनका नाम भी चढ़िए। इसी के साथ यहाँ पर हमें उतरने के साथ लैंडिंग हो जाती है, बंदे इतने आए नहीं होते और UMP मिल जाती है और साथ यहाँ पर वो मिल जाती है। तो मैं इसलिए नहीं चला रहा था क्योंकि MP40 यहाँ पर बड़ी टाइम चल रही थी और प्लस पढ़नी MP40 24 घंटे के लिए मिलती है क्योंकि परमानेंट तो फ्री फायर वाले देंगे नहीं, मर जाएंगे मगर परमानेंट देंगे नहीं। तो उसके साथ यहाँ पर 3 की वैस भी मिल जाती है और यहाँ पर 2 मुंडा कहानी पड़ी होती है जो मैं बिल्कुल नहीं चलाता और उसके साथ हाथी गाने मर जाते हैं और उसी के साथ यहाँ पर 200 टोकन भी हो जाते हैं मेरे पास। और यहाँ पर मैं अभी आगे जाऊँगा क्योंकि हाथी गाने को रिवाइव भी करना है और इसी के साथ यहाँ पर अभी हम आगे चलते हुए यहाँ पर मुझे फंस जाती है बहुत टाइट से क्योंकि 2 बंदे मेरे पीछे आ जाते हैं। बिल्कुल मैं बंदों को बताना भूल जाता हूँ, मेरे पीछे आ जाता हूँ, एक डाउन होता है दूसरा डाउन होता है और इसके साथ 2 बंदे मैं डाउन कर देता हूँ। साथ बीबी लेजेंड नगड़े भी आ जाते हैं मेरे को कवर देने के लिए तो नहीं आते, इनडायरेक्टली मेरे किल लेने आते हैं, बस दिखा रहे होते हैं कि मैं कवर देना है, वैसे तो किल लेने आया होते मगर फिर भी मुझे दोनों किल मिल जाते हैं और इसी के साथ फिर मैं हाथी मुबड़े को रिवाइव करता हूँ। और ये देख सकते हैं इस चर्सी का काम, ये रिवाइव भी नहीं करा था हाथी को, तो फिर इसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं ही रिवाइव कर देता हूँ हाथी को। इसी के साथ मैं हाथी को रिवाइव कर देता हूँ। साथ में MP40 होती है और अपने ये होते हैं अपना AK-47 AK जिसको जानते हैं सब यहाँ पर ड्रैग मतलब क्या होता है हेडशॉट मशीन के नाम से भी एक वो जानते हैं क्योंकि विदाउट स्कोप ड्राइव में AK के हेड इज़ वेरी गुड इन विदाउट स्कोप। इसी के साथ यहाँ पर मैं 1-2 मिनट के लिए खड़ा रह जाता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ी सा अपना फालतू तमाशे कर रहा था 1-2 मिनट के लिए, यहाँ पर मैं जो खड़ा हो जाता हूँ उसके लिए सॉरी। एक काम के लिए मैं चले जाता हूँ जिसकी वजह से बहुत बड़ा मसला हो जाता है और फालतू इतनी देर में इसलिए खड़ा आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं खड़ा ही रहता हूँ क्योंकि मैं चर्च से बना रहा हूँ तो उतनी देर तक चर्च से बना रहा हूँ, चर्च से खेला नहीं जाता बिल्कुल। यहाँ पर मैं चर्च बना देता हूँ और यहाँ पर मैं चर्च पी रहा होता हूँ और इसी के साथ फिर मैं आ जाता हूँ गेम में और यहाँ पर इसी के साथ 200 टोकन होता है, 2 किल भी आ जाते हैं और इसी के साथ 40 बंदे अलावा तो लॉबी बड़ी टफ आई होती है 39 38 और यहाँ पर इसके साथ आगे बंदे दिख जाते हैं और मैं इधर बूस्ट मार के जाता हूँ और ये हाथी खाना यहाँ पर फाइट मार रहा होता है और इसी मैं ड्रैग करके मारने की कोशिश करता हूँ बट यहाँ पर नहीं लगते हैं। इसी के साथ ये ऑडियंस बन जाता है और मैं पूरी यहाँ पर ये हाइट नहीं लगता है, मैं यहाँ पर अपनी औकात दिखा देता हूँ। इसी के साथ मैं मैगजीन लोड करता हूँ और इसी के साथ यहाँ पर ये बच जाता है और इसके साथ आ जाता है और इसके साथ यहाँ पर मेरा फिर चोरी हो जाता है और यहाँ पर ये मेरा चले जाता है इन कानों के पास और इसके साथ ये मिल जाता है DB लेजेंड के पास और इसके साथ यहाँ पर एक और बंदा दिखता है और ये पता नहीं कौन नशेड़ी इतनी गोलियाँ चला कि भाई यहाँ पर जैसा मैंने कहा था बिल्कुल बिना उसको एक ही गया है बड़े खतरनाक देख भी लिया डेमो कैसा हेड लगे थे और इसके साथ यहाँ पर पागल हो जाते हैं मुझको जो इंसान नंबर 1 खड़ा कर गोलियाँ चलाए जा रहे थे गोलियाँ चलाए जा रहे थे और उसी के साथ यहाँ पर एनर्जी वाला ये मतलब इनहेलर मिल जाता है जो भी है बड़ा टाइट है, ये एनर्जी वाला इनहेलर बड़ा VIP है बिल्कुल, ये मारो तो ये शील्ड पॉइंट्स मिल जाता है अगर आपकी बिल्कुल हेल्थ पूरी हो और अगर आपकी हेल्थ पूरी ना तो आप लगा लो और फिर इसके बाद आपकी मूवमेंट स्पीड तेज हो जाती है और हेल्थ आपको मिलती रहती है, तो बड़ी टाइट चीज़ है। इसी के साथ मैं चर्सी वाली हरकतें करता हूँ, जैसा मैंने कहा मैं चर्च पीते चल रहा था तो फिर चर्च वाली हरकतें बिल्कुल करूँगा, नेट फेंक देता हूँ फालतू को और यहाँ पर पेन चल रहा होता हूँ फालतू बिल्कुल जैसा मैंने कहा था चर्च वाली हरकतें करूँगा। हादी और ये DB लेजेंड दोनों चढ़िए आगे चले जाते हैं गाड़ी में और पोचिनो को मुझे ऐसा लग रहा होता है कि बंदे होंगे और इसी के साथ फिर मैं डिसीजन लेता हूँ पोचिनो को चलते हैं क्योंकि 3 किल आ गए थे बंदे थे 43 बंदे अलाइव थे, तो कोशिश यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा किल निकालें, ज़्यादा से ज़्यादा किल होंगे तो मज़ा भी आएगी खेलने में और आप लोग को भी वीडियो सही से अच्छी मिलेगी। और इसके बाद फिर मैं पेन फेंकने का डिसीजन लेता हूँ क्योंकि मज़ा नहीं आ रही, तो पेन के साथ यहाँ पर केली का भी कोई फ़ायदा नहीं है, बेरा कर चुका है केली का फ्री फायर वालों ने, बिल्कुल भाग ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। कली लगाने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरी मूवमेंट स्पीड 8% ये पता नहीं कुछ तेज़ हुई है, अब क्या करना है
यानी क्या करा है फ्री फायर वालों ने। इसी के साथ यहाँ पर मुस्तफा चौमन सा नंबर 1 यहाँ पर नॉक हो जाते हैं और फिनिश भी हो जाते हैं। और वहाँ पर सामने बंदा होता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ तो कि ड्रैग मार दूँ, मैं अगर बंदा सामने आता नहीं है तो फिर यह डिसीजन लेना होता है कि अब आगे जाऊँ, और आगे जाने का फिर मैं फाइनली डिसीजन ले लेता हूँ। और इसी के साथ फिर हम आगे चलते हैं और यहाँ पर ये बंदा बिल्कुल कवर में चले आता है और इसी के साथ यहाँ पर मैं मार देता हूँ उसको। और यहाँ पर आगे से बहुत गलीज पड़ती है और इसी के साथ मुझे बहुत गलीज पड़ती है। जैसे मैंने कहा दूसरी बार मैंने शायद से कह दिया, बिल्कुल गलीज पड़ती है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैंने चर्स पीते पीते मैं गेम खेलता हूँ और चर्सी वाली फिर हरकतें ना करूँ। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसी के साथ बिल्कुल हो सकता है क्या यही यहाँ पर चलते हुए यहाँ पर हेल्थ मेरी कम होती है और बिल्कुल मैं नशेरियों की तरह आगे जा रहा था बंदों को मारने के लिए, मगर अगर बंदे दिख जाए, अगर बंदे कोई होते तो वो मेरी फाड़ देते। तो उसी के साथ फिर 4 किल आ जाते हैं और मेरे पास, और यहाँ पर फिर डिसीजन लेता हूँ मैं यहाँ पर अपना आगे जाने की। और यहाँ पर पीछे जो है बंदे होते हैं और इसी के फिर मैं डिसीजन लेता हूँ कि पहले इस चौमन सा नंबर 1 300 को रिवाइव कर दें, हरामी को, और इसी के फिर मैं इसको रिवाइव करता हूँ चर्सी को। और मैं यहाँ पर ग्लू ले लेते हैं। इससे क्या ये ग्लू बॉक्स का बड़ा फ़ायदा है, 4 ग्लू आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, 10 ग्लू का 14 ग्लू और 14 ग्लू हो जाते हैं। मतलब ग्लू जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा आपके पास एडवांटेज है, क्योंकि ज़्यादा ग्लू होंगे तो सामने वाले की ग्लू ख़त्म, आपके ग्लू ज़्यादा और सामने वाले की फिर आप फाड़ सकते हो। और इसी के साथ यहाँ पर FGL था, AK थी और बन्नी MP40 24 घंटे के लिए मिली थी, वरना तो फ्री फायर वाले परमानेंट देंगे ही नहीं, परमानेंट देंगे तो मर जाएंगे परमानेंट देने से पहले। हाँ, और यहाँ पर इसी के साथ हादी को पड़ती आधी हेल्थ पूरी कर लेते हैं। और मैं यही सोच रहा हूँ कि बंदा है तो है कहाँ, और मैं फुल चौड़ों में आगे जा रहा था, फुल चौड़े में आगे जा रहा था, बट यहाँ पर बंदा मुझे बिल्कुल नहीं दिखता, समझ नहीं आता। और इसी के साथ कौन चर्सी था फालतू की जो नारुतो वाली स्किल्स आया कर रहा था, पता नहीं कौन चर्ची था। मगर इसके साथ मैं आगे जाने का डिसीजन लेता हूँ तो यहाँ पर पीछे मैं को देखता हूँ कि हादी कहाने चढ़िए, उसे मार देते हैं और फिर उसी के साथ आधी चढ़िए को किल मिल जाता है उसका। और यहाँ पर एक लॉन्ग रेंज में बंदा होता है जो पीक नहीं दिखा रहा था, मैं चाह रहा हूँ तो पीक दिखा दे तो मैं इसको हेड यहीं से करा दूँ, बट यहाँ पर लेजेंड 4 से मिल जाए। मगर फिर मैं डिसीजन लेता हूँ कि अब मुझे रश कर देना चाहिए, क्योंकि ये किल मेरे पास आना चाहिए, क्योंकि किल अभी तक आए नहीं है, मज़ा नहीं आ रही। और यहाँ पर ये किल मेरे को फाइनली मिल जाता है, वहाँ नहीं चोरी करने नूबड़े चढ़िए भाई कि यहाँ पर 5 किल हो चुके थे हमारे पास एक ही। और बात करें तो जैसे मैं बार एक ही करने रिपीट कर रहा हूँ, चर्सी हो गया हूँ मैं। और यहाँ पर बार मैं एक तो ये चेक करने बैठ जाता हूँ कि ब्राइटनेस सही है, क्योंकि ज़्यादा ब्राइटनेस मुझे मज़ा नहीं आती खेलने के लिए, बहुत अजीब सा दिमाग ख़राब आँखों पे लगती है, ऊपर से वर्ष की बैटरी भी दिमाग ख़राब चली जाती है, अजीब चढ़िए पाए हो जाती है। और यहाँ पर अभी हम बात करें तो यहाँ पर लूट इज़ वेरी वेल, लूट बहुत अच्छी हो जाती है। और इसी के साथ मैं डिसीजन लेता हूँ कि हादी के बाद चलते हैं, क्योंकि हादी वहाँ पर मर जाते हैं, थोड़ी सी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। और इसी के साथ हादी वहाँ पर मर जाता है, आयरन मैन हादी को मार देता, आयरन मैन आ चुके हैं, हल्क को कहाँ है, हल्क कहाँ है बस, और हल्क को दफ़ा करो। और इसी के साथ आयरन मैन को सीधा उसको लॉबी में भेज देते चंबे करा के, और आयरन मैन लॉबी में चले जाता है। और इसी के साथ हादी चढ़िएगा नेट चले जाता है। मैं डिसीजन लेता हूँ पहले हादी को रिवाइव करूँ, फिर मैं जब देखता हूँ तो हादी का नेट गया होता है, तो लेजेंड नूबड़ा वहाँ पर फिर भी हादी को बचा रहा होता है, बिल्कुल ही वो चढ़िया जैसा मैंने कहा था, चर्च पी के आया हुआ था नसवाड़े लगा के, तो चर्च और नसवाड़ा पीते तो फिर पर आपका दिमाग चलता नहीं है। और यहाँ पर अभी एक टॉपिक से हम हटेंगे, और पहली बार और ये है कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद हम टॉपिक पे आ चुके हैं वापस से, और यहाँ पर लाइक एंड सब्सक्राइब चलेगी है तो टॉपिक की वाला चलेगी। और अपने बैक टू टॉपिक पे हम आ चुके हैं। और यहाँ पर लेजेंड को बहुत गंदी पड़ दी थी, बंदे आ चुके थे, मगर इस चढ़िए की वजह से बंदे आ चुके थे, क्योंकि इस चढ़िए ने फालतू में दिल में रिवाइव करा, तो फिर यही मसला हो गया। इसी के साथ मैं डिसीजन लेता हूँ कि अब रश कर देता हूँ गाड़ी लेके। और यहाँ पर गाड़ी से लग इतना अच्छा होता है कि मेरे को ऊपर वालों की पड़ती है, बट यहाँ पर मैं बच जाता हूँ सेफली। इसके साथ मुझे आगे एक और बंदा दिख जाए, बस पूरी कोशिश करता हूँ कि इसको उड़ाने की, मगर यहाँ पर ये उड़ नहीं पाता, नूबड़ेगा वो बच जाता है। और उसके बाद पीछे से पड़ती है, तो फिर मैं डिसीजन लेता हूँ थोड़ा सा आगे चल के हम एक जगह कवर बना देते हैं, और फिर मैं इधर रुकने का डिसीजन ले लेता हूँ फाइनली। और जब मैं रुकता हूँ तो यहाँ पर मुस्तफा चौमन सा नंबर 1 नॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर एक मतलब स्कोप इनके अंदर बहुत ही गलीज गन है, बगैर स्कोप के सही है। यहाँ पर डरा दो मैं FGL 2 FGL छोड़ देता हूँ, इसके बाद तीसरा भी छोड़ देता हूँ फाइनली। और 3 FGL छोड़ने के बाद भी वो बंदा मरता नहीं है।
और उसके बाद वो बंदा नॉक हो जाता है FGL से, मगर उसका टीममेट था वहाँ पर। तो फिर मैं रश करने की इसलिए नहीं डिसीजन लेता क्योंकि उसका टीममेट था और वो रिवाइव पहले से हो जाता तो फिर बंद हो जाता, 2 बंदे होते। तो इसलिए फिर मैं डिसीजन लेता हूँ नेट करने की। और यहाँ पर पहला नेट, दूसरा नेट, तीसरा नेट और तीनों नेट में हक देता हूँ। तीनों नेट में मैं हक देता हूँ क्योंकि तीनों नेट मेरे ज़ाया होता हूँ। और उसका एक नेट आता है सीधा मेरी हालत टाइट होता है तो मेरी फाड़ देता है। और उससे फिर मैं कोशिश करता हूँ कि अब पीछे बैकअप कर लेते हैं, मैं अपना चप्पल उठा के भागना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं जीप का सहारा लेता हूँ, चप्पल नहीं उतारता, जीप के सहारे चप्पल उतार के भागता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बंदा दिख जाता है जिसको मैं गाड़ी से ठोकता हूँ। धूम 3 की बिल्कुल लैंडिंग होती है, मचा ले गद्दा भगा ले। और उसके बाद मैं गद्दा भगाते हुए आ जाता हूँ उधर और यहाँ पर गद्दे से टक्कर मारता हूँ और वो नूबड़ी उधर दूर तक गिरता है। और यहाँ पर फिर मैं लेजेंड DB लेजेंड नूबड़े को काने को बचा लेता हूँ क्योंकि फिर इससे बचा लेता हूँ इसलिए क्योंकि हादी भी मर चुके थे बिल्कुल जैसा मैंने कहा था। मतलब वो 1 HP के थे जब मैंने कहा कि हादी मर गए, मगर मुझे पता था वो मर जाएंगे क्योंकि उनका नेट नहीं था। इसी के साथ यहाँ पर अभी हम बात करें तो यहाँ पर मुस्तफा चौमुन सा नंबर 1 हमेशा अपनी रिवायती अंदाज में हमेशा जैसे खेलते हैं, बिल्कुल बार बार मरते हैं, वही अपना रिवायती अंदाज जारी रखा था। यहाँ पर नेट अपनी औकात दिखाना शुरू कर देता है। यहाँ पर इस मकाम पे आते हुए नेट अपना औकात दिखाना शुरू कर देता है। इसी के साथ मैं रिवाइव करने के देखता हूँ तो दोनों को मैं रिवाइव कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ जाएँ दोनों चढ़िए रिवाइव हो जाएँ, कोई बात नहीं, गरीबों को रिवाइव करने में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं जाता और दुआई मिलती है। और इसी तरह मैं ये देख सकते हैं गाइस यहाँ पर नेट अपनी औकात दिखाता है, चढ़िया बन जाता है, चढ़िया वाली हरकतें करता है नेट। यहाँ पर बंदे की मुझे इतना तो पता चल गया था मुझे बंदा है, बट यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कहाँ है। मगर मुस्तफा चौमुन सा नंबर 1 यहाँ पर लैंडिंग कर देते हैं और मुस्तफा चौमुन सा नंबर 1 के पीछे बंदा होता है। इसके बाद फिर डिसीजन लेता हूँ मैं आगे रश करने की क्योंकि यहाँ पर हाथ में प्लस यहाँ पर इसके बाद ये किल देख सकते हैं गाइस, ये चढ़िया इंसान ने किल चोरी कर लिया था। और यहाँ से मैं थोड़ा सा हेड नहीं मार पाया सही से क्योंकि मैं इतनी MP40 चलाता नहीं, ज़्यादातर मैं ट्रोगोन नहीं चलाता हूँ क्योंकि यहाँ पर MP40 इसलिए चला रहा था जैसा मैंने कहा कि बंडी MP40 मिली थी तो मैंने बोला टेस्ट भी कर लेते बंडी MP40 में ऐसा है क्या जो लोग इतना पसंद करते हैं। रेंज तो है इसमें मगर उतना खास मुझे नहीं लगती, बट यहाँ पर जैसे देखते हैं तो मैं फिर सोचता हूँ कि SVD ले लूँ और मगर यहाँ पर SVD मुस्तफा चौमुन ले लेता हूँ। और उसी के साथ सामने मुझे बंदे दिख जाते हैं और यहाँ पर 2 मैं शॉट कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पर हेड ही नहीं लग रहा होता, इतना कोशिश करता हूँ ड्रैग करके थक गया था। जियोनीस वाले अपनी औकात दिखाते हो, हमेशा वीडियो के बीच में ही चर्ची मैसेज करेंगे, वैसे नहीं आते हैं मुझे यूजलेस मैसेज। और यहाँ पर इसी के साथ मैं डिसीजन लेता हूँ कि अब आगे रश करना चाहिए क्योंकि बंदे कम रहेगा तो 19 बंदे रहेगा तो और जोन कितना छोटा रह चुका था इस हिसाब से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लॉबी अच्छी खासी टफ आई थी। इसी के साथ लेजेंड 1 को नॉक करते मैं नेट कर देता हूँ। और इसी के साथ मैं डिसीजन लेता हूँ कि रश करना चाहिए। यहाँ पर लेजेंड इस गाने को देख सकते हैं, खुद भी नहीं जा दूसरों को भी जाना था, इसके बाद मैं कूद जाता हूँ। यहाँ पर ये नंगे इंसान को मार देता हूँ, बिल्कुल जैसा देख सकते हैं नंगे इंसान या जाली बाबा जो भी है साला उसको मैं मार देता हूँ। और सामने से 2-3 बंदे आ रहे होते हैं और नेट अपनी औकात दिखा रहा होता है तो फिर नेट अपनी औकात दिखाए तो फिर ऐसा ही हो सकता है। बिल्कुल नेट को कैसे मजा आएगी क्योंकि इतनी अच्छी गेम निकल ले तो मैं अपनी औकात क्यों नहीं दिखाऊँ। बिल्कुल अपनी औकात दिखाता है नेट, यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल अपनी औकात दिखा रहा होता है नेट। अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि इधर गिलू लगा दूँ, इधर आता हूँ इधर गिलू लगाता रहता हूँ और सीधा नेट अपनी औकात दिखाता है। मैं फाइनली मर जाता हूँ और हादी के ऊपर ये आ जाती है। तो यहाँ पर हादी अपनी औकात दिखाते हुए बिल्कुल मैडी कर रहे होते हैं। और मुझे इतना तो लग चुका था पता है कि आज की वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली नहीं क्योंकि हादी जिस तरह अपनी औकात दिखा रहे थे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो बस मैं यही सोच रहा हूँ तो कि अब क्या यहाँ पर लंबी वीडियो चलेगी या छोटी वीडियो चलेगी, और यहाँ पर छोटी वीडियो चलेगी। तो यहाँ पर हादी अपनी औकात दिखाते हुए मर जाते हैं और इसी के साथ हमारा 35 का प्लस लगता है और इसी के साथ